अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, लाहौर में गुज़श्ता कुछ दिन पहले एक लाश मिली थी और वो ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर की थी। अब उस केस का मामला हल हो गया है, लेकिन इस कहानी के पीछे भी एक लर्ज़ाखेज़ कहानी है और वो कहानी ऐसी दर्दनाक है कि जब इंसान सुनता है तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको याद होगा, ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर, इसको लाहौर में जब लाश मिली थी तो एक दफ़ा पूरा शहर जो है वो हिल कर रह गया था, क्योंकि ये ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर, इसने को बहुत अरसा नहीं हुआ था, बल्कि इसे सिर्फ 1 माह ही हुआ था कि ये अब टैक्सी चला रहा था और अपना और अपनी फैमिली का पेट जो है वो भर रहा था। दर्दनाक बात यह है कि 4 बहनों का अकलौता भाई था और अपनी बहनों की कफालत भी कर रहा था, फैमिली को भी पाल रहा था, लेकिन अचानक से इस नौजवान की ज़िंदगी जो है वो छीन ली, और छीनने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका करीबी साथी निकला। हुआ क्या, आज के इस व्लॉग में आपको सब बताते हैं। और आपसे दरख्वास्त ये है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए और अपना फीडबैक देना मत भूलिए। और कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर जो आपके सवाल जवाब होते हैं वो भी हमसे पूछिए, ताकि हम अपनी स्टोरीज़ को, अपने कंटेंट को मज़ीद इम्प्रूव कर सकें। लाहौर में जनाब एक नामालूम अफराद की जानिब से कोई फायरिंग की गई थी, जिसमें एक ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर जो है वो मारा गया था। उसके बाद पुलिस ने मुलजिम जो है की तलाश शुरू की और जो वहाँ से लाश रिकवर की। रिकवर करने के बाद पुलिस ने मुलजिम का पोस्टमार्टम और दीगर जितने भी कानूनी तकाजे हैं वो पूरे किए। पुलिस ने डकैती समेत मुख्तलिफ जो है वो पहलुओं के ऊपर इसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, ताकि मुद्दे तक पहुँचा जाए कि असल में ये वकूआ क्या हुआ है। गाज़ियाबाद का ये रिहायशी है, 22 साल उसकी उम्र है, गफ़ारुल्लाह उसका नाम है, और ये नौजवान नश्तर कॉलोनी लाहौर में जो है वो जा रहा था और वहाँ से कार के अंदर इसकी जो है फायरिंग ज़दा लाश मिली थी। 4 बहनें हैं इसकी और ये चारों बहनों का अकलौता भाई है। और सबसे बड़े जो है मकतूल गफ़ारुल्लाह ने, जो अपनी बहनों में सबसे बड़े भी हैं, मकतूल गफ़ारुल्लाह ने 1 माह कबल ही ऑनलाइन टैक्सी चलाना शुरू की थी। ये इब्तदाई तौर पर तफसीलात सामने आई। जब ये तफसीलात सामने आई तो पुलिस ने इन तमाम तर पहलुओं के ऊपर इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। ज़ाहिर है, जब भी इस तरह का वकूआ पेश आता है तो पुलिस सबसे पहले जो मोबाइल फ़ोन है उसके ज़रिए से तमाम तर जो नंबर्स हैं उनको ट्रेस आउट करती है, फिर उसके ज़रिए लोगों तक पहुंचने की कोशिश करती है, ताकि कोई एक पिन पॉइंट मिल जाए जिस नुक्ते को लेकर वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा सकें। अब क्योंकि मुतासरा जो अहल खाना है, गफ़ारुल्लाह की फैमिली है, उन्होंने तो बड़े कैटेगोरिकली अंदाज में बताया कि गफ़ारुल्लाह की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, और बल्कि वो तो अपना जो है मेहनत मजदूरी कर रहा था और 1 माह ही हुआ था उसे कि ऑनलाइन टैक्सी चलाना शुरू की थी, बल्कि चंद माह कबल ही उसकी एक मंगनी भी हुई थी, और वो खुशियों भरा घर जो है मिनटों में मातम में तब्दील हो गया। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे की, क्लोज सर्किट जो कैमरे हैं वहाँ की फुटेजेस हासिल की और उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। ठीक उसी तरह आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए बता देता हूँ कि जैसे डॉक्टर शाहिद सिद्दीक को जब मारा गया तो पुलिस ने क्लोज सर्किट कैमरों की फुटेजेस ली और उसमें जो ऑल्टो कार इस्तेमाल हुई उसको फॉलो करना शुरू किया। अचानक से वो कार जो है वो गायब हो गई। गायब होने से मुराद ये पुलिस ने ली कि उसका नंबर तब्दील हो गया। अब जब नंबर तब्दील हुआ, पहले फेक लगाई गई थी और उसके बाद उस पर ओरिजिनल लगा दी गई, और फिर पुलिस ने उस गाड़ी को फॉलो करना शुरू कर दिया। अल्टीमेटली पुलिस उस गाड़ी को फॉलो करती हुई उन मुल्ज़मान तक पहुंची, न सिर्फ पहुंची बल्कि उस अंधे कत्ल को हल कर लिया और गिरफ्तारियां अमल में ले आई। ठीक इसी तरह पुलिस ने इस अंधे कत्ल को भी हल कर लिया है और क्लोज सर्किट जो कैमरों की फुटेजेस की मदद से डकैती समेत मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश की। तफ्तीश के बाद मालूम हुआ कि एक जाहिद नामी मुल्ज़िम है जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब जब गिरफ्तारी हुई तो मालूम ये हुआ कि एसपी जो मॉडल टाउन इन्वेस्टिगेशन है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने बताया कि नश्तर कॉलोनी में 5 लाख रुपए कर्ज अदायगी ना करने पर जो है के लिए ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर को मार दिया गया है। मतलब आसान अल्फाज में गफ़ारुल्लाह ने 5 लाख रुपए कर्ज दिया था जाहिद नामी शख्स को। अब जाहिद नामी शख्स ने वो कर्ज वापस ना करने के लिए उसने सोचा कि अपने उस जो है मोहसिन को मार दूं जिसने उसके मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया था। अब ये वो लोग हैं
जो कोई आपके मुश्किल वक्त में आपका साथ दे रहा है, आप उसी के लिए ही इस तरह का घिनौना खेल खेलने जा रहे हैं, तो फिर आपको शर्म आनी चाहिए। बहरहाल जनाब, उसके बाद हुआ ये कि जाहिद ने किया क्या, जाहिद ने अपने दोस्त के साथ मिलकर, जिसका नाम शहजाद बताया जाता है, उसके साथ मिलकर ये प्लानिंग की कि किसी भी तरीके से इसको रास्ते से हटा दिया जाए ताकि मेरा 5 लाख महफूज हो जाए और मुझसे ये वापस ना ले। और ये 5 लाख वो 5 लाख है जो गफारुल्लाह ने इसको दिया था। उसने फिर लड़की के नाम पर एक आईडी बनाया और आईडी बनाकर राइड बुक कर ली। अब ये वो घिनौना खेल है जो वो खेलते जा रहे थे। लड़की के नाम पर आईडी बनाई, उसके नाम पर ही एक उन्होंने राइड बुक की, राइड बुक करके उसको जो है वीराने में ले जाकर गफारुल्लाह को गोलियां मार दी और यूं वो बेचारा इस दुनिया से रुखसत हो गया। पुलिस ने मजीद ये बताया कि जो है अब उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है और मजबूत चालान बनाया जा रहा है ताकि इस चालान की रोशनी में ये मुकदमा आगे बढ़ाया जाए और इन मुल्ज़मान को सज़ाएं दी जाएं। अब इससे हमें ये सबक ये मिलता है कि हम लोगों को आज का जो नफ्सा नफसी का दौर बन चुका है, इसमें मेरे ख्याल में तो मैं ये समझता हूँ कि हमें किसी की भी कोई मदद करने की ज़रूरत नहीं रही। जो हालात हैं यहाँ पर, जिसकी आप मदद करते हैं वही आपको काटने को आता है। तो फिर बेहतर यह है कि आप अपने आप को अपने तक महदूद कर लें। बस अपने ज़राए, अपने वसाइल, अपने राज, अपना सब कुछ आप अपने तक महदूद कर लीजिए। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। आप जितना लोगों के साथ ताल्लुकात रखेंगे उतने ही अंदेशे भी होंगे, उतने ही खदशात भी होंगे, तो बेहतर है। ठीक है, दुनिया में आप बिल्कुल तन्हाई का शिकार होकर नहीं रह सकते, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो हालात आ चुके हैं आजकल, अब तो हाथ को हाथ खा रहा है। तो बेहतर ये है कि हमें अपने जो रिलेशनशिप हैं उसको इस तरह महदूद कर लेना चाहिए ताकि हमारे तक कोई भी जो वो बात ना पहुंचे। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला गफारुल्लाह की मग़फ़िरत फरमाए और उसकी बहनों का जो है वो बेहतर जो है नसीब करे, खुशियाँ दे। ज़ाहिर है खुशियों भरा घरा भर था, अचानक ये मातमों में तब्दील हो गया। तो उसके अलावा एसएसपी जो मॉडल टाउन इन्वेस्टिगेशन है, उन्होंने एक और केस के हवाले से बताया कि जी नश्तर कॉलोनी में शहरी मकसूद अहमद की जो मौत की तफ्तीश शुरू की गई थी, उसकी कड़ियाँ जो हैं वो मकतूल की बीवी से जा मिली हैं और कत्ल के 2 माह बाद आने वाली फोरेंसिक रिपोर्ट ने अंधे कत्ल का मामला भी हल कर दिया है। और एसपी ने बताया कि गिरफ्तार मुल्ज़मान को सज़ा दिलवाने के लिए सख्त चालान करवाया जाएगा। और इस वकूए में वो कहते हैं कि मुल्ज़िम जो मुल्ज़मा है, उस जो है मकतूल है, उसकी बीवी है, वो जहर देने वाली शामिल है और उसके साथी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने अपने साथी के साथ मिलकर, अपने आशना के साथ मिलकर अपने हस्बैंड को जहर दिया और उसके बाद उसे मौत की नींद सुला दिया। और फोरेंसिक जब रिपोर्ट आई है तो ये अब अंधा कत्ल भी पुलिस ने सॉल्व कर लिया। पंजाब पुलिस को ने 2 केसेस बड़े ज़बरदस्त तरीके से हल किए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो है ये इतना मजबूत निज़ाम होगा सज़ा जज़ा का, ताकि आइंदा ऐसा को वक़ुआ दरपेश ना आए। नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।